राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अब खत्म हो चुकी है और हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में जिस तरह यात्रा रही, एक एक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी, उसे बखूबी निभाया गया। हालांकि आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि पार्टी को एक जजम पे लाया जाए। उसी के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार की जो योजना थी, जो घोषणा थी, उनको धरातल पर अमल जमा पहनाने की कोशिश नहीं की गई। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। अलग अलग जगहों पर जो है सभाएं की गई और केंद्र सरकार को घेरा गया। अलवर के मालाखेड़ा में जिस तरह जनसभा हुई, एक संदेश यहां दिया गया कि कहीं ना कहीं हम एक जाजम पर है, कांग्रेस एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही है। लेकिन अलग अलग जिस तरह सभाएं हुई, रैलियां निकली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं हल्की सी मनमुटाव की स्थिति भी देखने को मिली। बयानबाजी का दौर भी जो है साफ तौर पर देखने को मिला। दौसा और बांदीकुई में जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा हुई, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व चाह रहा था इन बयानबाजी से कहीं ना कहीं पार्टी बाहर निकले और एक जाजम पर खड़ी हो। अगर एक जाजम पर खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव जीत पाएगी। राहुल गांधी भी एक संदेश लेकर आए थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में ये यात्रा पूरी तरह से सफल रही। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चला। मुख्यमंत्री भी लगातार सभाओं में रहे और जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी के साथ शरीक हुए। सचिन पायलट भी लगातार जो है राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार बयान भी देने में लगे थे कि पार्टी एकजुट है, आगामी चुनाव में बीजेपी को हराएगी और सत्ता में फिर आएगी। क्योंकि विकास की बात जो है कांग्रेस करने में लगी थी कि पूर्व में जब हमारी सरकार थी हमने ये विकास किए, लगातार धरातल पर उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं केवल घोषणाएं करने में लगे हैं, धरातल पर उसका असर देखने को नहीं मिला। हालांकि मालाखेड़ा में सभा हुई, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और जब रैलियां चल रही थी राहुल गांधी की, वहां भी लोगों की भीड़ साफ देखने को मिल रही थी। जिन जिन जिलों में जो है राहुल गांधी की यात्रा थी वहां वर्चस्व की लड़ाई भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। वहां के विधायक हो चाहे मंत्री हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश करने में लगे थे और कहीं ना कहीं सफल भी हुए। और कह सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरह की तैयारियां मुख्यमंत्री या सचिन पायलट हो या मंत्री हो उनकी ओर से की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से सफल भी होती हुई नजर आई। हालांकि इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, ये तो विधानसभा चुनाव के समय ही जो है आंकलन किया जा सकता है। लेकिन एक संदेश जो राहुल गांधी यहां लेकर आए थे उसमें कहीं ना कहीं पार्टी भी सफल हुई। क्योंकि पूर्व में देखने को मिला था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में नहीं आई थी तो कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी। लेकिन राहुल गांधी जब राजस्थान में आए तो वो बयानबाजी थम गई और सभी का एक ही लक्ष्य था, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना। और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं इस यात्रा में जो है कांग्रेस पूरी तरह से सफल हुई और शांतिपूर्वक यहां से राहुल गांधी की यात्रा को जो है हरियाणा के लिए भेजा गया। अब कह सकते हैं सफलता के संदेश तो यहां दे दिए हैं, लेकिन ये सफलता क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को मिल पाएगी? क्या कांग्रेस वापस रिपीट कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।